हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने थंबनेल से जान ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। आज हम ऋग्वेद में वर्णित महत्वपूर्ण उन शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमें हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिल ही जाते हैं कि उन शब्दों का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो चलिए हम एक एक करके सभी शब्दों को ध्यान से देखते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप तक ज़रूर पहुंचा सकूं। तो हमारा पहला शब्द है इंद्र। इंद्र के बारे में मैंने कई एग्ज़ाम्स में पढ़ा है। हमेशा पूछा गया है कि इंद्र का उल्लेख हमें कितनी बार मिलता है। इंद्र का उल्लेख हमें 250 बार मिला है। इंद्र ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना गया है। हमारा अगला शब्द है अग्नि। तो अग्नि का हमें उल्लेख 200 बार मिलता है। और अग्नि के बारे में अगर हम एक तथ्य और याद रख सकते हैं तो ऋग्वेदिक मंत्रों का यदि सबसे पहला मंत्र देखा जाए तो अग्नि को ही समर्पित किया जाता है। तो चलिए दूसरे शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है हमारा गंगा। और गंगा का ऋग्वेद में हमें एक बार उल्लेख मिलता है सिर्फ, तो याद रखिएगा आप। अगला शब्द है कृषि, जो ऋग्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के एक भाग शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और इसका उल्लेख 33 बार किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट शब्द को देखते हैं। तो अगला शब्द है विदत। विदत जो थी ऋग्वेदिक काल में एक सभा थी जिसमें महिलाएं भी पुरुषों की ही भांति भाग ले सकती थी। और ऋग्वेद में जो विदत का उल्लेख मिलता है वो हमें 22 बार मिलता है। तो अगला शब्द है हमारा गाय, जो ऋग्वेदिक काल में सच में बहुत महत्वपूर्ण शब्द देखा गया है, जिसे ऋग्वेदिक काल में धन का प्रतीक माना गया है। और गाय का उल्लेख हमें 176 बार मिला है। तथा वैदिक काल में हम गाय को 2 अन्य नामों से भी जानते हैं, पहला अघन्या और दूसरा गविष्ठी। तो याद रखिएगा, जो एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। तो चलिए दूसरे शब्द पर चलते हैं हम। तो अगला शब्द है सभा और समिति। तो सभा का जो उल्लेख मिलता है हमें 8 बार मिला है और समिति का उल्लेख हमें 9 बार मिला है। वैदिक काल में 3 तरह की सभाएं होती थी, जिसे एक को सभा बोला गया, एक को समिति बोला गया और एक को विदत बोला गया। सभा और समिति में तो सिर्फ पुरुष ही भाग ले सकते थे और विदत में महिलाएं भी भाग ले सकती थी। तो हमारा नेक्स्ट शब्द है शूद्र। शूद्र का उल्लेख हमें 1 बार मिलता है, जिसे वैदिक काल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4थी श्रेणी में रखा गया है। तो हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है घोड़ा, जिसका हमें उल्लेख 256 बार मिला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझसे जितना हो सकता था मैंने सारे एग्ज़ाम्स के पेपर्स को सर्च करके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे मैंने इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस शब्द को मेरे साथ साथ याद भी किया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह मेरी वीडियो को प्यार देते रहिएगा और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप तक उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहुंचा सकूं जो एग्ज़ाम्स में हमेशा देखे जा चुके हैं। क्योंकि 2023 में बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि DSSB, CTET और सुपर टेट को देखने की भी उम्मीद की जा रही है कि एग्ज़ाम आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।